अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं किडनी का स्ट्रक्चर। जब किडनी को लंबाई के रुख काटा जाता है, फॉर एग्जांपल ये पॉइंटर है, तो जब इसको यूँ लंबाई के रुख काटेंगे तो उसको बोलते हैं एलएस, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी। तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, इसको एलएस के नाम से भी बुलाते हैं। जब हम एक किडनी को लंबाई के रुख काटते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं रेनल रिनल कैप्सूल। ये रिनल कैप्सूल जो होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन, जो किडनी को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन देती है। अब रिनल कैप्सूल के ये थिन मेम्ब्रेन प्लस इसके साथ कुछ फैट, और ये थिन मेम्ब्रेन जो होती है ये दोनों किडनीज को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और किडनीज का ये पार्ट जो है कनकेव पार्ट या डिप्रेशन या इन्वेजिनेशन जो है पार्ट जो है, इसको नाम देते हैं हम हाइलस का। हाइलस किडनी का वो पार्ट है जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स और यूरेटर्स जो हैं वो किडनी के अंदर इंटर होते हैं। तो इसको दो पार्ट्स में जब इसको लंबाई के रुख काट लिया जाता है तो किडनीज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये जो रीजन होता है इसको हम रेनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। रेनल कॉर्टेक्स जो है ये डार्क रेड कलर का होता है। ये डार्क रेड होता है। और ये जो पार्ट है इसको हम रेनल मिडोला का नाम देते हैं, पेल कलर का होता है। इसके बाद इसके अंदर पिरामिड स्ट्रक्चर होती हैं, ट्रायंगुलर शेप्स होती हैं इसके अंदर। ये जो ट्रायंगुलर शेप्स हैं इनके अंदर नेफ्रॉन्स पड़े होते हैं। इन ट्रायंगुलर शेप्स को हम रेनल पिरामिड का नाम देते हैं। इनको हम नाम देते हैं रेनल पिरामिड्स का। इन रेनल पिरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन्स पड़े होते हैं। और ये रेनल पिरामिड जो हैं
ये ओपन होते हैं आके कैविटी में। ये जो कैविटी होती है, इस कैविटी को हम नाम देते हैं रेनल पेल्विस का। इस कैविटी के अंदर जब ब्लड फिल्टर होता है, तो ब्लड फिल्टर होने के बाद जो यूरिन बनता है वो इस सेंट्रल कैविटी में कलेक्ट होता है और फिर इस कैविटी से यूरेटर के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इसके अंदर छोटी छोटी नालियां पड़ी होती हैं जिनको हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं। को हम नाम देते हैं रेनल पिरामिड का। जो ट्रायंगुलर शेप है इसको बोलते हैं रेनल पिरामिड। और इन रेनल पिरामिड्स के अंदर नेफ्रॉन्स पड़े होते हैं। नेफ्रॉन जो है ये एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन की जो तादाद होती है वो 1 मिलियन होती है। अब नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पड़े होते हैं। और ये जो पार्ट है इसको हम नाम देते हैं रेनल कॉलम का। और ये जो इसकी डक्ट है, ये डक्ट जो है इसको हम नाम देते हैं रेनल पैपिला का। रेनल पैपिलिया। स्टूडेंट्स, ये किडनी की एनाटॉमी थी। अब इसके अंदर नेफ्रॉन पड़े होते हैं। अब रीनल पेल्विस एक कैविटी होती है जिसके अंदर ब्लड आफ्टर ब्लड फिल्ट्रेशन यूरिन इज कलेक्टेड इन अ सेंट्रल कैविटी। ये जो सेंट्रल कैविटी होती है जिसमें ब्लड फिल्टर होने के बाद जो यूरिन बनता है वो स्टोर होता है, उसको रेनल पेल्विस का नाम देते हैं। उसके बाद हाइलस इन्वेजिनेशन या कनकेव साइड होती है। अब ये कनकेव साइड इसलिए होती है क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम को, इसका ये पार्ट वर्टिब्रल कॉलम को फेस कर रहा होता है। हमारे किडनी को जो प्रोटेक्शन देती हैं रिब्स, वो लास्ट 2 पेयर किडनीज, आखिरी जो 2 पसलियां होती हैं वो हमारे किडनीज को प्रोटेक्ट करती हैं, जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं। अब ये जो है किडनी, ये 12th थोरेसिक वर्टिब्री से लेके 12th थोरेसिक वर्टिब्री से लेके 3rd ल्यूम्बर वर्टिब्री तक प्रेजेंट होती हैं। स्टूडेंट्स, ये थी किडनी का स्ट्रक्चर, ये था इसके एनाटॉमी के पार्ट्स।